दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसा कि पता है कि इस बार जो आपके एग्ज़ाम होने हैं 21-22 में, ये दो पार्ट्स में होने हैं। तो उनका नाम है टर्म 1 एंड टर्म 2। तो आपका सिलेबस भी दोनों टर्म्स के लिए अलग अलग है। तो पूरा का पूरा सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सिलेबस में ना एक पार्ट ए और पार्ट बी पहले से लिखा रहता है, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी का टर्म 1 टर्म 2 से कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स कि पार्ट ए और पार्ट बी के कुछ एक चैप्टर्स दोनों के ही टर्म 1 में आएंगे। इसी तरह से पार्ट ए और पार्ट बी से कुछ चैप्टर्स टर्म 2 में भी आएंगे। तो ये मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ कि पार्ट ए और पार्ट बी वो सिलेबस को पहले से डिवाइड किया गया है। और टर्म 1 टर्म 2 आपका है कि जो टर्म 1 में तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होना है, जो पहला पेपर होना है वो टर्म 1 में है, तो उसमें एमसीक्यू आएंगे। और टर्म 2 में आपके पास सिंपल जो पेपर आता है आपका वैसा पेपर आएगा। तो पहले हम टर्म 1 का सिलेबस देख लेते हैं, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी सारी की सारी। तो 40 मार्क्स का है टर्म 1 का, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स आने हैं। तो इसमें देखते हैं हम कौन कौन से हमारे पास यूनिट्स या चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। तो पहले हम देखते हैं पार्ट ए से क्या इंक्लूडेड है। तो पार्ट ए है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क मतलब जो हमारा भारत का संविधान है वो हमारा कार्यशील है, काम कर रहा है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके पास। बस ये आ गया। तो इसमें नंबर 1 है हमारे पास ज़्यादा नीचे चले गए हम, एक। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क ये है हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन, ये 12 मार्क्स का आएगा आपका। देन आएगा हमारे पास इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन, ये 5 मार्क्स का है। देन लोकल गवर्नमेंट, ये 3 मार्क्स का है। तो 20 मार्क्स का सिलेबस है आपका पार्ट ए से टर्म 1 में। अब पार्ट बी हमारा क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी तो मतलब पार्ट ए तो इंडिया स्पेसिफिक है, पार्ट बी आपका जनरल है। पॉलिटिकल थ्योरी में से जो चैप्टर्स हैं हमारे पास, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन 7 मार्क्स का है। देन राइट्स है 7 मार्क्स का। देन डेवलपमेंट है 6 मार्क्स का। तो ये भी 20 मार्क्स का है पार्ट बी से। तो टोटल आपका सिलेबस 40 मार्क्स का टर्म 1 का हो गया ये। अब हम टर्म 2 का देखते हैं सिलेबस। तो इसी पैटर्न पे टर्म 2 में भी आपको पार्ट ए और पार्ट बी मिलेगा। तो टर्म 2 में पहले पार्ट ए के चैप्टर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेचर 7 मार्क्स का है। देन एग्जीक्यूटिव, ये भी 7 मार्क्स का है। देन जुडिशरी हमारा 6 मार्क्स का है। तो ये 20 मार्क्स का आपका सिलेबस है। और इसी तरह से पार्ट बी में हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हमारे पास है लिबर्टी, ये है 7 मार्क्स का। देन इक्वलिटी है, ठीक है, इक्वलिटी भी 7 मार्क्स का है। देन हमारे पास जस्टिस है, ये भी 6 मार्क्स का है। तो ये हमारा टोटल 40 मार्क्स का सिलेबस हो जाता है। तो पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, 40 40 80 हो गया। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वगैरह रहता है, जो इंटरनल मार्क्स हैं, जो टीचर ने आपको देने हैं। तो 100 मार्क्स का सिलेबस हो जाता है। तो ये हमारा जो था यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल 12 चैप्टर्स हैं आपके पास, जो आने हैं 12 हैं टोटल इसका। और आपके सिलेबस में 12 से ज़्यादा चैप्टर्स हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर कट हो गए हैं आपके सिलेबस से। तो उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो अब हम डिटेल सिलेबस देखते हैं कि डिटेल सिलेबस में क्या था और कौन कौन से चैप्टर हमारे कट हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने कुछ एक पहले क्रॉस लगा दिए हैं जो जो चैप्टर्स नहीं आने हैं आपके सिलेबस में। तो सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो आना है आपका। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पता है ये संविधान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलोसफी हो गई, ठीक है। मेकिंग हिस्ट्री टाइप का आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। देन फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे अधिकार होते हैं, मूल अधिकार, ठीक है। और ड्यूटीज, कर्तव्य, ठीक है, मौलिक अधिकार बोलते हैं ना। तो राइट्स होंगे तो ड्यूटीज भी होंगी। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और स्टेट पॉलिसी मतलब यहाँ पर जो नेशन, यहाँ पर देखिए स्टेट का मतलब यहाँ पर नेशन है, ये नहीं कि स्टेट जैसे हरियाणा पंजाब नहीं है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो संविधान में हम चेंजेस लाते हैं, ठीक है, वो कैसे लाए जाएंगे वो सब चीज़ें हैं इसमें। अब हम आ जाते हैं थोड़ा नीचे,
कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद आ गया इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इलेक्शन का मीनिंग क्लियर ही है आपको, ठीक है, जो हमारे चुनाव होते हैं। और रिप्रेजेंटेशन मतलब जो हम चुनाव में जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं जो चुने जाते हैं, ठीक है, जिनको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं, ठीक है, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से कह सकते हैं आप। तो सबसे पहला क्या है, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास डेमोक्रेसी, इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। अब इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक है ना सब सिस्टम, तो डेमोक्रेसी हमें, देन इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, देन आते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनाव में सुधार, ठीक है, ये रिफॉर्म्स मतलब सुधार हो रहे हैं, बाकी तो आपको क्लियर ही है सारा। उसके बाद है लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब लीगल से बना है लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, वाई डू वी नीड अ, ठीक है, पार्लियामेंट। तो कानून कौन बनाएगी, पार्लियामेंट ही बनाता है ना कानून। तो हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्या है, ठीक है, जितना भी देखो जो भी चुनिंदा नुमाइंदे हैं वो कहाँ जाएंगे, काम तो करेंगे ना वो, तो वो इकट्ठे कहाँ पर होंगे, पार्लियामेंट में होंगे। अब जो नेशनल लेवल के जो हमारे एमपी रहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मैं पार्लियामेंट में बैठेंगे ना वो, तो उसमें भी दो सदन रहते हैं, लोकसभा राज्यसभा, इस टाइप का रहता है ना। तो हमें जरूरत क्या है पार्लियामेंट की, तो कहीं बैठने की जगह तो चाहिए ना उनको, कहाँ पर वो बिल पास करेंगे, ये सब चीज़ें बहस कहाँ पर करेंगे, वो सब चीज़ें। देन क्या है हमारे पास, यूनी, ठीक है, यूनिकैमरल और बाई कैमरल, दो वर्ड आ गए। यूनि मतलब अकेला, ठीक है, बाय मतलब दो, डबल। तो ये टाइप्स हो गए, यूनिकैमरल और बाई कैमरल लेजिस्लेचर, टाइप्स ऑफ लेजिस्लेचर में आ गया। देन आ गया फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के काम क्या है, ठीक है, और उसकी पावर क्या है, ये तो पढ़ते आए हैं हम, ठीक है। देन आता है पार्लियामेंट्री कमेटीज, ठीक है, पार्लियामेंट में भी अब पूरी पार्लियामेंट है, उसके अंदर कमेटीज कौन कौन सी है, ठीक है, कुछ कमेटियाँ बनाई जाती हैं, कुछ परमानेंट होती हैं, इस टाइप का रहेगी ना। देन आते हैं पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स, ठीक है, ऑफिसर्स जो होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, वो कौन होते हैं, जैसे स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, ये सब क्या है, पार्लियामेंट ऑफिशियल्स है। चलाना भी है ना, संसद को चलाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि लड़ाई बड़ाई बहुत होती है ना वहाँ पर। तो एक स्पीकर तो चाहिए, डिप्टी स्पीकर भी चाहिए, स्पीकर मान लो छुट्टी पे हो या इस टाइप से होता है, कई बार डिप्टी स्पीकर को भी चलाना पड़ता है, या स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों के काम भी बटे होते हैं। देन आते हैं पार्लियामेंट्री, ठीक है, सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की पोस्ट तो रहेगी रहेगी, स्पीकर होगा तो सेक्रेटरी भी होगा। अब हम आते हैं एग्जीक्यूटिव। तो ये सारा का सारा जो चैप्टर था ना लेजिस्लेचर, मतलब ये पार्लियामेंट का जो कानून बनाते हैं ना। देन आ गया एग्जीक्यूटिव, अब उस कानून की जो अनुपालना करवानी है ना, नीचे आए ना एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन लेवल पे। तो यहाँ पर देखिए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडियन इंडिया, ठीक है। अब पार्लियामेंट वहां तो उसने कानून वगैरह बना दिया ना, अब एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पर देखिए द प्रेसिडेंट, सबसे ऊपर टॉप में कौन होता है हमारा, तो प्रेसिडेंट है, ठीक है, फर्स्ट सिटीजन बोल देते हैं ना। देन प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ, जैसे कैबिनेट कमेटी और ये सब होते हैं ना, कुछ रैंक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रैंक के मिनिस्टर्स हैं सारे के सारे। देन आते हैं हमारे पास परमानेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो ये क्या है, ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पर मीनिंग क्या है इस चीज का, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो देखिए जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जैसे एमएलए एमपी है, इनका क्या है, टेन्योर होता है, 5 साल है, 5 साल के बाद फिर बदले जाएंगे। लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं जैसे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जो सर्वेंट हैं, ये तो परमानेंट है, ब्यूरोक्रेसी तो परमानेंट रहेगी, तो इसलिए बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देन आते हैं हमारे पास जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी मतलब जो हमारा लीगल सिस्टम आ गया। तो वाई डू वी, ठीक है, नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसका मीनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जो डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, जिसको कोई अ, छेड़ ना सके, ठीक है, जिसके काम में कोई बाधा ना डाल सके, ठीक है, इस टाइप की जुडिशरी चाहिए। अब जज है, जज ने फैसला सुनाना है, ये नहीं कि मिनिस्टर का फोन आ गया तो जज अपना फैसला बदल दे, वैसा वाला काम नहीं होना चाहिए। देन स्ट्रक्चर एंड, ठीक है, ज्यूरिस्डिक्शन,
ऑफ द जुडिशरी। तो स्ट्रक्चर मतलब कैसे रहेगा पूरा का पूरा सिस्टम, हायरार्की रहती है ना, ऊपर कौन नीचे कौन, इस टाइप से सारा का सारा स्ट्रक्चर बनता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जुडिशरी का। और जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन मतलब उसका एरिया। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है ना उसका जुरिस्डिक्शन। या फिर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट में स्टेट्स हो सकती हैं कुछ, एक या दो स्टेट्स मिला के बना देते हैं हाई कोर्ट। और जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पूरा इंडिया ही हो जाता है, तो इस टाइप से। उसके बाद आता है जुडिशियल, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू। तो रिव्यू मतलब दोबारा से पुनर्विचार टाइप का होता है। देन आते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। देन आते हैं जुडिशियल ओवर रीच, जुडिशियल ओवर रीच मतलब आगे बढ़ जाना अपने उससे, जुडिशियल ओवर रीच। देन आता है हमारे पास फेडरलिज्म। फेडरलिज्म देखिए क्रॉस लगा हुआ है, नहीं है आपके सिलेबस में, तो कुछ एक चैप्टर्स नहीं है जो आपके सिलेबस में, वो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे यहाँ पर, तो फेडरलिज्म इस बार नहीं आएगा आपका। देन उसके बाद आता है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट्स मतलब जो वहाँ की जो उस एरिया की कह लो, या बिल्कुल जो लोकल में जो गवर्नमेंट है। तो वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट, जरूरत ही क्या है लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट का जो है कैसे आया, ठीक है, सिस्टम पहले तो नहीं होता था ना, धीरे धीरे कैसे बढ़ता जा रहा है। तो 73rd एंड 74th, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करने के लिए, जैसे पंचायत वगैरह इस टाइप की चीजें हैं जो। तो वर्किंग एंड चैलेंजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो कुछ एक हिस्ट्री बता दी गई 73rd 74th अमेंडमेंट के बारे में, ठीक है। वर्किंग कैसे होती है उनकी, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की, पंचायती राज टाइप का समझ लीजिए आप। तो ये हो गया आपका। अब आए थे हम पार्ट बी में। तो पार्ट बी, अब अभी तक हमने क्या देखा था, इंडिया का देखा था। अब थोड़ा सा हम जनरल उसमें आ जाएंगे, पॉलिटिकल थ्योरी। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है, पॉलिटिकल थ्योरी होती क्या है, एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट इज पॉलिटिकल, ठीक है। तो पॉलिटिक, सबसे पहला क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स है क्या, पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। अब दोनों में कंपेयर कर देना आपको, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। देन आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी की। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या है कि आज़ाद, मतलब कोई गुलामी ना हो। तो लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम, ठीक है, लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम। अब इन चीज़ों को हमने कंपेयर करना है, फ्रीडम क्या है, लिबर्टी क्या है। देन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी। उसके बाद आता है हमारे पास इक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब जैसे राइट्स टू इक्वालिटी भी होता है ना, समानता का अधिकार, सब हर कोई समान है, ठीक है, कोई फर्क नहीं, इंडिया का जो सिटीजन है वो समान है, एक दूसरे से इक्वल है। तो व्हाट इज इक्वालिटी, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का सिग्निफिकेंस। देन वेरियस, वेरियस डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, हाउ कैन वी, हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, इक्वालिटी को हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं। तो ये पूरा पूरा चैप्टर आपका इक्वालिटी पे हो गया। देन आ गया जस्टिस के ऊपर, ठीक है, जस्टिस, नो व्हाट इज जस्टिस, जस्टिस होता क्या है। देन आता है हमारे पास जस्टिस, आपने समझ लिया, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, ठीक है, जस्टिस के डिफरेंट डायमेंशंस क्या हैं। देन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब ऐसा जस्टिस जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, आगे फैला सकें। देन आता है राइट्स। अब संविधान में कुछ एक राइट्स दिए गए ना हमें, मौलिक अधिकार, व्हाट आर राइट्स, राइट्स होते क्या है, हिस्ट्री क्या है इनकी राइट्स की, ठीक है। अब जो राइट्स मिलते हैं संविधान के थ्रू मिलेंगे ना आपको। देन काइंड्स ऑफ राइट्स, ठीक है, कौन कौन से राइट्स हैं, कितनी तरह के हैं। देन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स का इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ह्यूमन राइट्स संस्थाएं वगैरह भी होती हैं, जैसे आपने सुना ह्यूमन राइट्स और NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो ह्यूमन राइट्स जो है मतलब हर इंसान के कुछ एक ऐसे अपने अधिकार हैं, ठीक है। देन आता है सिटीजनशिप,
तो ये नहीं है आपके सिलेबस में। उसके बाद आपके पास ये नेशनलिज्म भी नहीं है सिलेबस में, देन सेकुलरिज्म भी नहीं है। तीनों चैप्टर्स कट है लाइन से। अब हम देखते हैं और क्या बचा आपके पास। सेकुलरिज्म हो गया, देन आते हैं डेवलपमेंट, ये है सिलेबस में हमारे। तो डेवलपमेंट में आपके पास देखिए ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, इनको कंपेयर करना है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को, दोनों का डिफरेंस क्या है। देन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। देन आता है वेलफेयर स्टेट, ठीक है, वेलफेयर स्टेट मॉडल। मतलब वेलफेयर स्टेट मॉडल का मतलब है कि स्टेट का मतलब यहाँ पर नेशन है, ये नहीं है कि मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेट। तो स्टेट मतलब पूरा जो कंट्री है, तो जो कंट्री का उद्देश्य होना चाहिए ना, लोगों की भलाई होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट मॉडल, ये मॉडल ये कहता है। देन आता है मार्केट मॉडल। अब मार्केट मॉडल ये कहता है कि मतलब व्यापार पे ज़्यादा ध्यान दो, जैसे मंडी टाइप का हो गया ना, मार्केट क्या होता है, बाजार होता है। देन आता है डेवलपमेंटल मॉडल, ठीक है। अब नेशन का जो मॉडल ऐसा होना चाहिए कि हम आगे बढ़ते जाएं, डेवलपमेंट होता जाए। तो ये तीन तरह के मॉडल्स हो गए आपके। तो ये लास्ट चैप्टर था आपका। तो नीचे बुक्स का नाम लिखा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बताइए बुक्स का नाम। तो ये हमारा टोटल सिलेबस हो गया टर्म 1 एंड टर्म 2 का। अब कुछ चैप्टर्स का टाइम मैंने बता दिया आपको चैप्टर्स। तो ऑलरेडी हमारा हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का वीडियो आ चुका है इसमें, और इंग्लिश का वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपने जो ऑप्ट किए हैं वो आप सब आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।